शेयर करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन दिए थे वी पे 0 है सर। अच्छा अच्छा, हम तो तुमको पहले शायद बोलते भी हैं कि ये हमको भेज दिया करो व्हाट्सएप पे। चलो, दिख रहा है। क्वेश्चन पहला ये था। शिवानी तुम भी नहीं बनाई हो? ट्राई की थी? ये था सर सर उस दिन पहला। हम नोट करना ही भूल गए थे सर। अरे तो हमसे मांग ली थी फिर पीडीएफ। ये तो फिर गलत बात हो गया ना। चलो कोई बात नहीं। यस सर। आ, क्या बोल रहे थे? तो सर ये बता रहे पहला हैं। था कि वी हाँ पे बताओ। 0 है सर। 0 है सर पहला था कि वी पे 0 है। यस सर। तो सी पे 0 है ना। पोटेंशियल एट सी 0 होगा। बी पे तो नहीं, क्योंकि जो अर्थ किए हैं वो तो सी को अर्थ किया है ना। क्या? पोटेंशियल एट सी। यस सर, उस दो क्वेश्चन था सर। यस सर। हाँ, और दो दूसरा क्वेश्चन था था। ए को 0 किए हैं। ए पे ए पे 0 है सर। ए पे 0 चलो है। यहीं पे बना देते हैं और हम। दूसरा। यस ठीक है। सर। तो पहले का आंसर ये है ना सर, क्यू इज इक्वल टू सी, Q2/C माइनस Q1/B। देखते हैं, याद तो हमको भी नहीं है आंसर इसका। सॉल्व करेंगे तो समझ ठीक में आ सर। जाएगा। पोटेंशियल एट सी ओके। इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा? चलो कोई बात नहीं, जो भी नहीं बनाए हो यहाँ पे बताओ। C1 की वजह से, सॉरी, ए बी सी तीनों की वजह से निकालेंगे। बताओ क्या क्या करें। पोटेंशियल एट सी क्या है? पहले बताओ Q1 की वजह से सी पर पोटेंशियल कितना? K Q1/B। अच्छा, के Q1 बाय बी। बी। बी क्यों? इस वाले स्फेयर की वजह से सी पर निकालना है यहाँ पे। K Q1/C हो जाएगा सर। हाँ, के Q1 बाय सी, फिर प्लस बी की वजह से कितना, मतलब माइनस Q2 की वजह से कितना होगा? वही सर, K माइनस Q2/C। के -Q2/C, और लास्ट के QE/C, यस सर। है ना। सी सर कॉमन है, सी सर में कॉमन है सर। हाँ, के कौन कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा 0। सी भी कैंसिल हो जाएगा उधर जाने के बाद 0। तो बचा Q1 माइनस Q2 प्लस QE इक्वल टू 0। तो QE का वैल्यू निकल गया कितना? Q2 माइनस Q1। आंसर कितना यस आसान सर। है। यस सर। यस सर, Q2 - Q1। चलो शिवानी, तुम बताओ तो इस पे ए पे कितना होगा। विपुल पहले तुम बताओ ए पे कितना होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 0 होगा सर। हाँ, तो भी ए इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और 0 अगर करते हैं ए यस पर, सर। तो कौन कौन से चार्ज की वजह से? पहले ए पर जितना चार्ज है, ए पर कितना चार्ज है? QE। QE। के QE बाय ए यस सर। प्लस यस सर। बी पे कितना चार्ज है, बी की वजह से ए पर निकालना है। बी पे चार्ज है Q1, तो प्लस के Q1 बाय Q1 कितना? सर। ए सर। ए या बी? यस। ए सर। सर बी। बी, बिल्कुल बी होगा, क्योंकि बाहर वाले स्फेयर ये इस स्फेयर की वजह से निकाल रहे हैं और अंदर में निकाल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए तो ये हो गया बी। और लास्ट बताओ, प्लस के माइनस Q2 हो जाएगा बाय सर बाई सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इज यस। इक्वल टू 0। अब तो निकल जाएगा ना, सॉल्व तो हो जाएगा। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा यस सर। ये अलग तरह का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।
चलो yes, हम लोग चल रहे थे किसमें, इसमें कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, या पैरेलल प्लेट पे, अभी कैपेसिटर पे अभी नहीं आए, पैरेलल प्लेट पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो देख रहे हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं। अभी दो स्फेयर का देखे हैं, और भी थोड़ा बढ़ते हैं आगे। जैसे अभी यहाँ पे आए हैं कि एक ही स्फेयर पे चार्ज है, इस स्फेयर पे चार्ज नहीं था, है ना, सेकंड वाले स्फेयर पे चार्ज नहीं था, बस उस फर्स्ट वाले, सॉरी स्फेयर नहीं, यहाँ पे बोलेंगे प्लेट, प्लेट फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है, सेकंड प्लेट पे चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इंड्यूस हुआ है सेकंड प्लेट पे वो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि दोनों पे है चार्ज, ओ सॉरी, ये दूसरा, ये यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, दोनों प्लस चार्ज है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले Q1 जो चार्ज है उसको हाफ ऑफ कर देंगे दोनों साइड, प्लस Q1/2 और प्लस Q1/2, और फिर सेकंड वाले पे भी कर देंगे प्लस Q2/2 प्लस Q2/2। तो या तो ये कर दिए, नहीं तो ऐसे नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। पहले Q1 का एक चार्ज को लेके चलते हैं, Q2 Q1 साथ में लेके चलना थोड़ा डिफिकल्ट। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पे कितना चार्ज है। फर्स्ट पे कितना चार्ज है, Q1/2 एक साइड हो गया, दूसरे साइड Q1/2। तो अब फर्स्ट वाला क्या करेगा, इस पे इंड्यूस करेगा, क्या हो जाएगा माइनस Q1/2, और फिर इधर क्या होगा प्लस Q1/2, और सेकेंड प्लेट पे भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस Q2/2 प्लस Q2/2, और प्लस Q2/2 फर्स्ट प्लेट पे इंड्यूस करेगा माइनस Q2/2, और इधर प्लस Q2/2। समझ में आई बात, कोई डाउट है इसमें? सर एक बार जरा रिपीट कर दी, मेरा कनेक्शन कट गया था। कनेक्शन कट गया था, फर्स्ट वाला यस देखो, सर। या इसको मिटा ही देते हैं, फिर से देखते हैं। ये फर्स्ट स्फेयर पे कितना है Q1, और सेकेंड स्फेयर पर है Q2, ठीक है। अब फर्स्ट, सॉरी स्फेयर बार बार बोल रहे हैं, प्लेट है ना, प्लेट पे, फर्स्ट प्लेट पे Q1 है, तो इस पे हो जाएगा प्लस Q1/2, इधर हो जाएगा प्लस Q1/2, डिवाइड हो गया। फिर वो जो फर्स्ट पे Q1 है उसकी वजह से सेकंड पे इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, कितना माइनस Q1/2, क्योंकि इधर प्लस Q1/2 है तो इधर माइनस Q1/2 इंड्यूस कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। चलो, और इधर क्या हो जाएगा प्लस Q1/2, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि है ना, अपनी तरफ Q1 प्लस Q1/2 रिपेल कर दिया, और माइनस Q1/2 अट्रैक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे था सेम। बस यहाँ पे एडिशनल क्या है कि इस पे भी अब Q2 आ गया है, तो यही है एडिशन, यहाँ पे देखो Q2 आ गया है ना, तो Q2 आ गया है, तो Q2 भी डिवाइड हो जाएगा प्लस Q2/2, और यहाँ पे प्लस Q2/2, दोनों डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ हाफ दोनों साइड में। अब ये Q2/2 फर्स्ट वाले को भी इंड्यूस कर देगा माइनस Q2/2, और इधर प्लस Q2/2। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो इधर कितना चार्ज है, इधर कितना चार्ज है, इधर भी है Q1 प्लस Q2/2, इधर भी है Q1 प्लस Q2/2, और बीच में माइनस करके है। तो देखना, जितना भी अगर कहा जाए, पूछा जाए कि अगर दो प्लेट है, दोनों पे चार्ज Q1 Q2 या कितना भी वैल्यू दे दिया गया है, और कहा जा रहा है कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होता है किसी भी प्लेट का, आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया, तो कितना चार्ज होता है, तो देखना जितना टोटल चार्ज होगा ना Q1 प्लस Q2, उसका हाफ ऑफ द चार्ज इस आउटर सरफेस पे, और हाफ ऑफ द चार्ज इस आउटर सरफेस पे। समझ में आ रही बात? तो डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह होता है,
बढ़ाते हैं थोड़ा चार्ज को, इस सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस स्फेयर को, ओहो क्या बोल रहे हैं हम, प्लेट को बढ़ा रहे हैं, 3 प्लेट कर दी अब, ऐसा देखो 3 प्लेट हुई, इस पे है Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। क्या होगा बताते चलो, फर्स्ट का विपुल बताओ क्या करें, फर्स्ट प्लेट के इधर क्या लिखें, Q1/2 सर। Q1/2 और इस साइड Q1/2। Q1/2 प्लस में रहेगा क्योंकि ये प्लस रखे हैं पूरा, यस अभी प्लस ही रखते हैं। तो सेकंड इस सरफेस पे क्या होगा, सेकंड प्लेट पे यहाँ पे जहाँ पे सर्कल कर रहा है, -Q/2 -Q1/2 -Q और इधर पॉजिटिव प्लस Q1/2 सर। +Q1/2, फिर यहाँ पे माइनस -Q1/2 Q1/2 और फिर इधर +Q1/2। प्लस Q/2। अब Q2 का क्या करें राघव, यस सर। बताओ। फर्स्ट वाले में सर आएगा +Q2/2। नहीं Q2 इससे स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट मतलब इसी में स्टार्ट करेंगे, सेकंड वाले में तो सेकंड वाले में तो आएगा फिर Q2/2 आ जाएगा सर, प्लस के, प्लस अगर प्लस रख Q2/2 माइनस के Q2 और हाँ, और इधर इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा माइनस के Q2/2। क्यों, इधर माइनस क्यों आएगा, जब यही डिवाइड हो रहा है दोनों साइड में, इंड्यूस तो हो नहीं रहा है, सिर्फ डिवाइड हो रहा है। यस सर, तो यस जब सर। डिवाइड हो रहा है तो हाफ लेफ्ट साइड हाफ राइट साइड में होगा, +Q2/2, ठीक है। अब यस इंड्यूस सर। कैसे होगा बताओ, अब बताओ कि यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ 1 पे क्या लिखें, 2 पे क्या लिखें बताओ, इधर -Q2/2 होगा सर, 1 पे पहले -Q2/2 वाला और इधर +Q2/2। +Q2/2 और यहाँ पे यहाँ पे -Q2/2 हाँ और उधर +Q2/2। +Q2/2। चलो शिवानी तुम्हारा, यस सर। हाँ लास्ट सर बताओ। दोनों साइड हो जाएगा Q2 आई मीन Q3/2 दोनों साइड प्लस प्लस में में, ही। हाँ और इधर इधर हो जाएगा प्लस या माइनस, -Q3/2। हाँ सर -Q हुआ, हम्म फिर +Q3/2, इधर प्लस हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल सही है, या फिर -Q3/2। यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर उधर प्लस हो जाएगा। अब आउटर सरफेस पे बोला जा रहा है, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, कितना है, दोनों साइड बराबर सर होगा, यस सर। प्लस है सर दोनों साइड। हाँ Q3/2, इधर भी Q1 + Q3/2, सॉरी Q2 भी Q1 + Q2 + Q3/2, ये हो गया। देखो टोटल चार्ज कितना था, Q1 + Q2 + Q3, उसका हाफ ऑफ द चार्ज इस साइड है, हाफ ऑफ द चार्ज इस साइड है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी तरह होगा, हाफ इधर हाफ उधर, ठीक है। चलो अब इसमें अर्थिंग समझना है, और तो ज्यादा बचा नहीं है वैसे, थोड़ा सा और कर सकते हैं अगर ऐसा करना चाहें, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि हमेशा पॉजिटिव है तो कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव, जैसे ये Q1 प्लस में -Q2 + Q3, ठीक है। तो +Q1/2 + Q1/2 -Q1/2 + Q1/2 -Q1/2 + Q1/2 और फिर Q2 को डिवाइड करेंगे तो -Q2/2
माइनस Q2/2 प्लस Q2/2 माइनस Q2/2 प्लस Q2/2 माइनस Q2/2, ठीक है। और प्लस Q3/2 प्लस Q3/2 माइनस Q3/2 प्लस Q3/2 माइनस Q3/2 प्लस Q3/2। तो यहाँ पे देखो, अब आउटसाइड जो रहेगा वो अभी भी सम ऑफ द चार्ज के हाफ होगा। अभी चार्ज टोटल कितना है, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, और इसी का हाफ है क्या, दोनों साइड देखो, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3/2, ठीक है। चलो अब चलते हैं अर्थिंग। इसी पैरेलल प्लेट जो पढ़ रहे हैं अभी, उसी में अर्थ कर दिए तो क्या होगा, ठीक है। अर्थिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट, क्योंकि देखो ये चीज जो अभी बता रहे थे, वो जितना अच्छा रहेगा कैपेसिटेंस में उतना ज्यादा फायदा होगा। है ना, उतना ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे देखो अभी क्या है, हम्म, कि अब हम लोग क्या किए कि ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट, तो प्लेट है सिर्फ एक प्लेट, इस पे चार्ज दिए Q, क्या होगा, प्लस Q2, सॉरी Q/2 इसमें, प्लस Q/2 इसमें, ये होगा। अब इसको अर्थ करना है, ये अर्थ कर दिए, तो अर्थ करेंगे अगर, लो कनेक्ट कर दिए, स्विच क्लोज, तो अर्थ हो गया। तो अगर अर्थ करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, 0। अभी तक यही पढ़ा है ना, अभी तक तो यही जान रहे हैं हम लोग कि जैसे ही अर्थ करते हैं पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 कर दो। अब पोटेंशियल 0 कब होगा, यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अर्थ पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल है, 0 है, तब तो पोटेंशियल 0 है ना। तो टोटल चार्ज सम ऑफ द चार्ज 0, अर्थ से किसी को भी कनेक्ट किए तो टोटल चार्ज 0 हो गया, तो 0। तो टोटल चार्ज Q फाइनल क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस पे जो चार्ज था प्लस 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 पूरा, वो न्यूट्रल हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। डायरेक्ट अगर जो भी चार्ज है पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल को डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट कर दिया, पूरा ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली अगर दो प्लेट्स हैं कहीं पे, तो दो प्लेट पे देखेंगे तो एक को अर्थ कर देते हैं, एक को अर्थ नहीं करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े थे वैसे वैसे, जैसे यहाँ पे अभी जो पढ़े थे कल लास्ट क्लास में, जब भी पढ़े थे हम लोग, तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे कि एक पे चार्ज दिए हैं, दूसरे पे चार्ज नहीं दिए। तो दूसरे पे अगर चार्ज नहीं दिए हैं तो क्या होगा, सेकंड प्लेट पे चार्ज नहीं है, पर सेकंड प्लेट को अर्थ कर रहे हैं, सेकंड प्लेट को क्या कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं। चलो अर्थ करते हैं। देखो ये हो गया फर्स्ट प्लेट, ओहो, और सेकंड प्लेट ये जिसको अर्थ करना है। फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है Q, तो दोनों साइड प्लस Q इधर प्लस Q उधर, प्लस Q/2 और प्लस Q/2, इधर माइनस Q/2, इधर प्लस Q/2, ठीक है। तो जैसे चार्ज किए इधर पूरा प्लस हो गया, और इधर पूरा प्लस, यहाँ पे पूरा माइनस, और इधर प्लस, तो सेकंड प्लेट अभी भी न्यूट्रल है, सेकंड प्लेट अभी भी न्यूट्रल है, अगर देखेंगे तो न्यूट्रल ही है, प्लस माइनस दोनों साइड डिवाइड किया हुआ है। अब क्या करना है, इसको हम लोग अर्थ करना चाह रहे हैं, अर्थ किए नहीं अभी, करेंगे, अर्थ करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं आगे। फिर से डायग्राम इसका बनाओ यहाँ पे,
ठीक है, एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये। ओहो, अर्थ करने से क्या होगा ये देखना, देखो क्लोज कर दिया। क्लोज जैसे हुआ तो क्या होना था, क्यू था इधर चार्ज, इस पे क्यू चार्ज था, Q/2 इधर था, प्लस Q/2 इधर था, इधर माइनस था, माइनस Q/2, इधर प्लस Q/2। तो चार्ज अगर जैसे अर्थ करते हैं तो ये वाला चार्ज तो किसी को इंड्यूस नहीं कर रहा ना, पर कहीं तो चाहेगा ना किसी को इंड्यूस करने के लिए। आसपास के एरिया में तो इसके पास ओवरऑल तो क्यू चार्ज है ना अभी भी। तो ये जो चार्ज है ये शिफ्ट होने लगता है इस साइड। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि देखो बताते हैं, जैसे इंडक्शन भी पढ़े थे हम लोग उसी समय, ये भी सीखे थे एक्चुअली। तो देखो क्या होगा कि इधर वाला चार्ज जो पॉजिटिव है वो तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, किधर से, अर्थ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था। अब इधर ये वाला चार्ज तो न्यूट्रल नहीं होगा अर्थ से, क्योंकि अर्थ सॉरी ये जो हाफ है, इधर वाला जो हाफ है वो इसको अट्रैक्ट किया हुआ। पोटेंशियल वैसे एक्चुअली रिव्यू करना है। तो क्या होगा, ये तुम्हारा चार्ज अब ट्रांसफर होकर चला जाएगा इधर। तो यूं कहें कि टोटल चार्ज यहां पे बच गया प्लस क्यू, क्योंकि अब इधर इसलिए आ गया क्योंकि इधर से ये अर्थ इलेक्ट्रॉन देने में मतलब दे देता है, आसानी से दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे भी तो निगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, और माइनस क्यू माइनस 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 क्यू हो गया। तो माइनस चार्ज आ गया इस पे भी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको अर्थ से ले लिया पूरा चार्ज। या फिर ऐसे इंडक्शन जब पढ़ रहे थे तो हम ये चीज बताए भी थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि हम लोग ए बॉडी को चाहते हैं कि निगेटिवली चार्ज करें। उसके लिए क्या किए, बी बॉडी के कांटेक्ट में लाए, और या फिर ऐसे देखो, यहाँ पे एक हैवी पॉजिटिव चार्ज लेकर आए थे, बहुत हैवी चार्ज, जिससे क्या हुआ, इधर निगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया, तभी इंड्यूस हुआ है सिर्फ। फिर एक और बॉडी को इसके कांटेक्ट में ला दिया, तो क्या हुआ कि इस बॉडी ए पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो और दूर चला गया, बी पे पहुंच गया, और ए का जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया, और बी से भी कुछ निगेटिव चार्ज जो बी का निगेटिव था वो चला गया ए पर। अब इस दोनों बॉडी को अलग अलग करते हैं तो ए निगेटिवली चार्ज हो जाता है, अभी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे भी वही केस है कि इधर एक पॉजिटिव चार्ज था, अर्थ कर दिए, तो अर्थ करने के बाद इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे रहा है। अब अगर जैसे ही अर्थ अब हटा भी देंगे ना, अर्थ से डिस्कनेक्ट भी कर दिए, तो क्या होगा, अर्थ से डिस्कनेक्ट करने के बाद भी अब इस पे माइनस क्यू चार्ज रह ही जाएगा, सॉरी इस पे माइनस क्यू चार्ज रह जाएगा सेकंड प्लेट पे। समझ में आ रही बात? कोई डाउट है इसमें? नो सर। कोई doubt है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यहां से ही कैपेसिटेंस का मतलब पढ़ाई स्टार्ट होता है तुम्हारा। कैपेसिटेंस पे लगभग आ चुके हैं, पैरेलल प्लेट जैसे ही आए, या फिर स्फीयर भी देखे थे। कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, डायलेक्ट्रिक्स भी पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे एक नोट करके कुछ लिख लेते हैं। whenever
any plate of a system of parallel plate is earth, जब अर्थ होगा, या सिर्फ अर्थ लिखो, अर्थ नहीं, अर्थ, the total charge on outer surface of the system of plate, है ना, will be, सॉरी, will become कर लो सीधा डायरेक्ट, become 0। देखो कोई डाउट है? ये तो अभी जस्ट देख ही लिए, हम लोग समझ ही चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें प्रॉब्लम वाली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आउटर सरफेस पे 0 आता है अर्थ करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दे दो, अर्थिंग ऑफ, एक सेकेंड, अर्थिंग ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पैरेलल प्लेट। तीन पैरेलल प्लेट है हमारे पास, और इससे में से अर्थ करेंगे अब, तो क्या होगा, है ना? तो चलो देखते हैं। 3 पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट और अर्थ कर रहे हैं, मान लो 2 को अर्थ कर देंगे, किसी 2 को अर्थ कर देते हैं, साइड वाले को अर्थ कर देंगे। ठीक है, इस पे चार्ज क्यू दिए, और डिस्टेंस भी सेम नहीं रखेंगे, अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं डिस्टेंस। ये मान लो डी है डिस्टेंस, ये 2D पे रख दिए, डिस्टेंस को बढ़ा दिए। ठीक है, ये प्लेट ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए बी सी। अब ये भी कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी कनेक्ट करेंगे, अर्थ करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, जो डी और 2D लिया है ना, उसमें से थोड़ा सा हम इजी करके बताते हैं पहले, कि दोनों डी डी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तीनों प्लेट सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ, जितने भी पढ़ाए थे आगे सेम डिस्टेंस का ही था, तभी Q/2 और दोनों साइड कर दिए और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, सब सेम ही डिस्टेंस पे था। तो जब पहले अर्थ कर दिए, ठीक है, तो अब भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा, और इस पे चार्ज क्यू दिए, इधर Q/2, इधर Q/2, इधर -Q/2 आ जाएगा, और इधर -Q/2 हो जाएगा, और ये जो अर्थ कर दिए तो इधर +Q/2 जो था वो 0 हो जाएगा, +Q/2 इधर भी था वो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0, ये भी 0। अगर सेम डिस्टेंस पे रहता है तो डायरेक्ट Q/2 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 Q/2। लेकिन अगर सेम डिस्टेंस पे नहीं है, जैसा हम क्वेश्चन में लेकर आए हैं, जानबूझ के ऐसा लेकर आए हैं क्वेश्चन कि डिस्टेंस अलग कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा अगर सेम डिस्टेंस नहीं रहेगा? तो देखो क्या होगा, यहां पे मान लो Q1, यहाँ पे भी Q1 या Q2, सॉरी, +Q1 +Q2, लेकिन इतना याद रहे कि Q1 + Q2 = Q हो जाएगा, हाफ हाफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हाफ इधर आ जाएगा हाफ उधर चला जाएगा, बात समझ में आ रही है ना? हाफ हाफ नहीं होगा, और अर्थ कर दिए हैं तो इधर -Q1 हो जाएगा और इधर 0, इधर -Q2 होगा और इधर 0, क्योंकि सारा चार्ज चला जाएगा अर्थ में। तो कितना चार्ज Q1 का वैल्यू क्या है, Q2 का वैल्यू क्या हुआ है, अगर अर्थ नहीं करते, अगर अर्थ नहीं करते, है ना, चलो अर्थ नहीं करते,
अर्थ अगर नहीं करते तो क्या होता, यहाँ पे आ जाता Q1 और इधर आ जाता प्लस में Q2, जैसा हम लोग जानते हैं अभी तक। अर्थ करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अर्थ करेंगे तो ये Q1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और अर्थ इसको भी करेंगे तो ये Q2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हम लोग को इतना पता है कि पोटेंशियल यहाँ पे 0 ए पर, और सी पे भी 0, जिसको भी अर्थ करेंगे वो पोटेंशियल 0 होगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बी पे पोटेंशियल तो मान लो वी है, बी पे पोटेंशियल वी है, यहां 0 है, यहां 0 है, तो पोटेंशियल अगर ए बी की निकालें, बात करें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच करेंगे तो कितना होगा, यहाँ वी है, यहाँ 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस 0 वी। बात समझ में आ रही है? चलो अब बी और सी की बताते हैं। बी और सी का, बी का पोटेंशियल कितना है, वी ही है, सी का पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस 0 वी ही रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच बराबर है, ए बी और बी सी, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इक्वल टू वी बी सी। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, तो मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव इधर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग भी ए बी लिखेंगे, मतलब ए से बी के बीच पोटेंशियल अगर लिखना होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इनटू डिस्टेंस कितना है d, देखो d है, इज इक्वल टू भी बी सी, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये E2 इंटू डिस्टेंस कितना है 2d, तो E2 इंटू 2d, ठीक है। अब E1 E2 का वैल्यू क्या होगा, तो E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या ऐसा कुछ होता है, तुम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा तो सिग्मा दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, या फिर यूं कहें इधर चार्ज Q1 है, इधर चार्ज Q2 है, तो अलग अलग होगा, एरिया तो सेम ही है ना। तो ऐसे कहते हैं सिग्मा की जगह पे लिख सकते हैं Q1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और E2 इक्वल टू लिख देंगे Q2 बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो E1 E2 का वैल्यू वहां पर रखो, तो E1 यहाँ पे चलो, E1 की जगह पे Q1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इक्वल टू E2 की जगह पे Q2 बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सॉरी 2d, डी से डी कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, तो क्या निकल गया यहाँ से Q1 इक्वल टू 2Q। और हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन इक्वेशन पता है, सबसे पहला इक्वेशन देखो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, चलो फिर से लिखते हैं अच्छे से यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, कैपिटल Q रखते हैं वहां पे वैल्यू। तो Q1 प्लस Q2, ओहो स्मॉल Q1 था, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, तो यहाँ से Q1 का वैल्यू निकाल लो, Q1 का वैल्यू 2Q रखो, 2Q2 आया ना, Q2 हाँ 2Q2 आया, 2Q2 प्लस Q2 इक्वल टू Q, तो Q2 का वैल्यू हो गया Q/3, और वैसे ही Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2Q2, मतलब Q1 इक्वल टू 2Q/3। समझ में आ रही बात? Q1 का वैल्यू फिर यही स्मॉल Q1 है, तो Q1 Q2 का वैल्यू निकल गया। अब Q1 Q2 का वैल्यू से पता चल जाएगा कि यहाँ से जो चार्ज अर्थ में गया Q1 का वैल्यू 2Q/3 आया था, और इसका वैल्यू आया था Q/3। तो
थर्ड प्लेट से Q2 क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना चार्ज चला गया अर्थ में, Q/3, और इधर चला गया 2Q/3। दोनों को ऐड करने पे Q के बराबर आना चाहिए, है ना। चलो, तो यही तो था। अच्छा, केमिस्ट्री का क्लास है तुम्हारा राघव? यस सर। अच्छा, मनोज सर लेंगे? यस सर। ओ, अरे अरे, क्या क्या खुल गया, ओहो। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास से डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स ध्यान रहे, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है विपुल, शिवानी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? Yes, sir. नहीं नो ना? सर। No, sir. नहीं, बिल्कुल सही बात। No, गुड। sir. अच्छा, एक बात बताओ, अरे अरे, एक अर्थ क्वेश्चन सोच रहे थे, कुछ दे देते। मान लो क्वेश्चन में ऐसा है, एक प्लेट ये है, इस पे चार्ज Q है, दूसरा प्लेट खाली है। सर 9:15 से क्लास है। अच्छा ठीक है। 9 बजे से नहीं है, 9:15 से क्लास सर बोले अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये अर्थ क्या हुआ नहीं है अभी, तो बताना ये है तुम लोग को, अर्थ क्या हुआ नहीं है। तो अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है। जब अर्थ करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, σ1 इस साइड है, इन साइड, ठीक है। और जब अर्थ कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा तुम देखोगे। और अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है तो कितना हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइनल क्या हो जाएगा अर्थ करने के बाद, यहाँ पे चार्ज क्यों है। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन? सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगा ना, जैसे कि जब भी अर्थ करेंगे या कोई चार्ज दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया मान लो ए है, तो चार्ज होता है Q/2, इधर भी Q/2। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, σ = Q/2/A, मतलब σ Q/2A, Q/2 हो गया। समझ में आ रही बात, दोनों साइड। तो वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे, तो पहले कितना था, बाद में कितना हो गया। ओके, रहने देते हैं इतना ही। ऐसे भी फिर से हमको क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा 1 मिनट में, तो फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर 5-10 मिनट चलेगा बस। और डायरेक्टली सब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।